जो नबी और रसूल हमसे पहले इंसानियत की रहनुमाई के लिए भेजे गए, इन सब के पास अल्लाह का सच्चा दीन था। उनका मकसद वही था जो आज भी इंसानों को सिखाया जाना है। अल्लाह की इबादत और उसकी बंदगी कैसे की जाए, सालेह ज़िंदगी कैसे गुजारी जाए। इन्होंने अपनी अमली मिसाल के ज़रिए लोगों को ये सिखाया। हर एक नबी में सच्चा इखलास और ईमानदारी मौजूद थी। इन्होंने इतने अच्छे आमाल किए कि उनके दुश्मन भी उन्हें ईमानदार और काबिल एतमाद समझते थे। अल्लाह ताला ने उनके साथ मौजज़ात भी मंसूब किए ताकि किसी को ये शक न रहे कि ये अल्लाह के सच्चे नबी हैं। हमारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी अल्लाह के भेजे हुए आखिरी रसूल हैं। अल्लाह ने आपको ऐसे मौजज़ात अता किए जो किसी दूसरे इंसान के लिए मुमकिन न थे। बग़ैर अल्लाह की मदद के वो कारकर्दगी मुमकिन नहीं थी। अल्लाह ने अपने महबूब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बहुत से मौजज़ात अता फरमाए। इस वीडियो में हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी के 6 मशहूर मौजज़ात का जायज़ा लेंगे, जिनके बारे में शायद आप ना जानते हों। 1. शादी के खाने का मौजज़ा। नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का निकाह हज़रत ज़ैनब बिन्ते जहश रज़ी अल्लाह अन्हा से हुआ। अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह अन्हा रिवायत करते हैं कि उनकी वालदा उम्मे सुलैम रज़ी अल्लाह अन्हा ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक डिश तोहफे में पेश की, जो सिर्फ मदीना की खजूरों और घी का एक सादा सा मुरक्कब था। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म दिया कि जितने सहाबा हो सकें बुला लाओ। रिवायत में आता है कि तकरीबन 300 सहाबा किराम इस दावत में शरीक हुए। इस दिन सब सहाबा को खिलाया गया और सब सैर हो गए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अनस रज़ी अल्लाह अन्हा से फरमाया कि बर्तन को वैसा ही वापस ले जाओ जैसा कि लाए थे। अनस रज़ी अल्लाह अन्हा कहते हैं कि वो डिश बिल्कुल उसी हालत में थी गोया कुछ कम ही ना हुआ हो। ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मोजज़ात में से एक अजीम मोजज़ा था। 2. पानी का मोजज़ा। एक और मोजज़ा वो था जब पानी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथों से बहने लगा। ये वाक़या हुदैबिया के दिन पेश आया। लोग सख्त प्यासे हो गए थे और वज़ू के लिए भी पानी ख़त्म हो गया था। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने एक छोटा सा बर्तन था जिसमें बहुत थोड़ा पानी मौजूद था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना हाथ इस बर्तन में रखा तो आपकी उंगलियों के दरमियान से चश्मों की तरह पानी बहने लगा। लोग दौड़ पड़े, सब ने वज़ू किया और पिया। जाबिर रज़ी अल्लाह अन्हा से पूछा गया, उस वक्त तुम लोग कितने थे? उन्होंने कहा, अगर हम 1 लाख भी होते तो पानी काफ़ी होता, लेकिन हम 1500 थे। सही बुखारी। 3. चांद के फटने का मौजज़ा। नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक अजीम मौजज़ा चांद के 2 हिस्सों में बँट जाना है। मक्का के काफिरों ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एक मौजज़ा दिखाने का मुतालिबा किया। आपने अल्लाह के हुक्म से चांद की तरफ इशारा किया। चांद 2 हिस्सों में तकसीम हो गया। मक्का वालों ने ये मंजर अपनी आंखों से देखा, मगर इसके बावजूद काफिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जादूगर कहने लगे। चांद कुछ देर इसी हालत में रहा और फिर दोबारा अपनी असल शक्ल में आ गया। 4. रात का सफ़र, इसरा ओ मेराज। नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रात का सफ़र यानी इसरा ओ मेराज भी एक अजीम मौजज़ा है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम के साथ मक्का से यरूशलेम गए। वहाँ से आसमानों की तरफ चढ़ाए गए और अल्लाह ताला से हम कलाम हुए। ये सब कुछ रात ही रात में हुआ और आप वापस मक्का तशरीफ़ ले आए। 5. रोने वाला दरख्त। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जुमा के खुतबात एक खजूर के खुश्क तने के साथ खड़े होकर देते थे। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए मिंबर बनाया गया और आप उस पर खुतबा देने लगे तो वो दरख्त का तना ज़ारो कितार रोने लगा, जैसे ऊँट के बच्चे की आवाज़ हो। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिंबर से नीचे उतरे और इस तने को गले लगाया तो वो खामोश हो गया। ये भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मौजज़ात में से है। 6. कुरान का मौजज़ा। अगरचे ऊपर बयान करदा तमाम मौजज़ात गैर मामूली हैं, लेकिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सबसे बड़ा मौजज़ा कुरान पाक है। ये मौजज़ा हर मुसलमान के नज़दीक गैर मुतनाज़िया और सबसे अजीम है। कुरान की तारीख़ी दुरुस्तगी, उसकी लिसानी खूबसूरती, इसमें की गई पेशन गोइयाँ जो बाद में सही साबित हुईं, ये सब कुरान के मौजज़ा होने की गवाही देते हैं।
قرآن ایک ایسی کتاب ہے جو نازل ہونے کے بعد سے آج تک محفوظ ہے اور قیامت تک اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے، کہہ دو اگر تمام انسان اور جنات اس بات پر جمع ہو جائیں کہ اس قرآن جیسی کوئی چیز لے آئیں تو وہ اس جیسی چیز نہیں لا سکتے، خواہ وہ ایک دوسرے کے مددگار ہی کیوں نہ ہوں۔ سورت بنی اسرائیل آیت 88۔ اسی لیے قرآن پاک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے بڑا اور دائمی معجزہ ہے۔